अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रियन क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है ना एक हमारे जो है ना सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल्स है। ठीक है जी। जिसको सेल का जो है ना पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है जी। डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो है ना प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में होता है। ये हमारे पास सेल हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इससे इन द यूकैरियोटिक एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है जी। ये बात आपने को याद रखना है। तो इसका जो शेप है जो ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एलोंगेटेड शेप होता है थोड़ा सा, जो आप देख सकते हैं स्फेरिकल एंड एलोंगेटेड इसका जो शेप है। साइज़ अक्सर जो है 2 से 5 लेंथ होता है माइक्रोमीटर का। और यहाँ पर डायमीटर की बात लेंथ में और डायमीटर्स में दिया हुआ है 0.5 से 1 जो है ना इसका माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। स्ट्रक्चर इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल से। ठीक है जी। इसकी अपना एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, वो भी आउटर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये जो है ना अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये है। ठीक है जी। मेम्ब्रेन और कंपोस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो मेम्ब्रेन बने हुए ये किस चीज़ के बने हुए थे? या तो ये प्रोटीन्स के हैं, या तो प्रोटीन लिपिड्स के हैं, या प्रोटीन्स के हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। आउटर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। अंदर जो इसका जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर सिस्टर्नी जो ये वो जो है ना एक स्ट्रक्चर बनी हुई इनर मेम्ब्रेन का, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलती है। ठीक है जी। अब हम जो है ना इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन्स होता है ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन और सेपरेटेड बाय इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है जी? एक स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है जी? स्मूथ होता है, स्मूथ विदाउट यानी फोल्ड, कोई फोल्ड नहीं होता है। इनर मेम्ब्रेन जो है ना आपको हमने देखा था इस तरह का जो है ना एक स्ट्रक्चर बने होते, फोल्डिंग होती है उसके अंदर। और मैट्रिक्स होता है जी हमारे पास। मैट्रिक्स रीजन इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन इसका मैट्रिक्स। ठीक है जी। जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है अंदर, जिसके अंदर क्या होता है? कंटेंट्स डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होता है एंड एंजाइम्स होता है। और जो है ना इसका जो फंक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फंक्शंस दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो है ना पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है जी। सेल का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन टू जनरेट एटीपी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। इसीलिए इसको जो है ना पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है सेलुलर रिस्पिरेशन प्रोसेस होने की वजह से। बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम शुगर्स, फैट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, enzymes is the matrix catalyze some of the steps of cellular respiration like Krebs cycles का प्रोसेस इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एंड प्रोटीन्स दैट फंक्शंस एटीपी जनरेशंस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स जो है ना ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना प्रोसेस है जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। ठीक है जी। इनर मेम्ब्रेन सेल्स में होती है। इसके नतीजे में क्या होता है? हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शंस होती है, और ये जो है ना एटीपी जो है ना पूरे सेल्स के लिए एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है। तो ये है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिटेल जो लेक्चर है।